कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 11 का भी हम पाठ करेंगे। यहाँ से भगवान का उपदेश शुरू होता है। पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया अर्जुन को, अब उपदेश देना शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच आशोच्यान अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूयश्च नानुशोचन्ति पंडिता। आशोच्यान अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूयश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान ने कहा, अशोच्यान जो शोक करने के योग्य नहीं है, अनुशोचस्त्वम उनके लिए निरंतर शोक कर रहे हो तुम, अर्जुन को कह रहे हैं। यानी जिस विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश भाष से, लेकिन बातें तुम बड़े विद्वान की तरह कर रहे हो। गतासून जिनके प्राण चले गए हैं, अगतासून जिनके प्राण नहीं गए, अभी जीवित हैं, ऐसे दोनों ही व्यक्तियों के लिए नानुशोचन्ति शोक नहीं करते। कौन शोक नहीं करते? पंडिता, विद्वान जन या पंडित लोग। तो भगवान कह रहे हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, लेकिन बातें तुम विद्वान की तरह कर रहे हो। इसका मतलब तुम विद्वान नहीं हो। जो वास्तविक विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं ना ही मृत के लिए। तो भगवान समझ गए कि अर्जुन की जो मूल समस्या है वो है मोह और शोक। ये केवल आत्मज्ञान से ही दूर हो सकता है। यानी अर्जुन अपने स्वजनों को जीवित देखना चाहता है, जो कभी भी संभव नहीं है किसी के लिए भी। उनके शरीर की रक्षा करना चाहता है अर्जुन। मोह के कारण देह आत्म बुद्धि से ग्रस्त है अर्जुन। यहाँ भगवान यही बात बताना चाहते हैं कि ये जो शरीर है वो नश्वर है, शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो चाहे तुम इस शरीर को मारो या ना मारो, ये शरीर नित्य काल तक रहने वाला नहीं है। यानी कि शरीर को बचाया नहीं जा सकता, चाहे तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, रो लो, और आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता। तो शरीर के लिए शोक करना मूढ़ता है और आत्मा के लिए शोक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा अमर है, अजर है। शोक का मूल कारण है मोह, आसक्ति। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस संसार में सुखी होना चाहता है तो भगवान की भक्ति करे। इससे आत्म तत्व का ज्ञान होगा। इससे व्यक्ति शोक, मोह और भय से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर अर्जुन को मोह हो गया है। मोहग्रस्त व्यक्ति कुछ भी बोलता है। अभी भगवान अर्जुन के मोह को दूर कर रहे हैं। मोह को दूर कैसे कर सकते हैं? शरीर और शरीरी के भेद को समाप्त करना होगा पहले, क्योंकि आत्मा को कोई भी शोक या दुख नहीं होता। जब तक मैं देह हूँ, मैं ये शरीर हूँ, यह भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें, साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना ना मानना, ये बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। तो हम भगवान को भूले बैठे हैं और शरीर की याद में लगे रहते हैं पूरा दिन। अब आगे का उपदेश जो होगा वो बहुत गंभीर उपदेश होने वाला है। इसमें आत्म तत्व का विवेचन भगवान करेंगे। 19वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान आत्म तत्व का ही विवेचन करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम बहुत ज़्यादा भौतिक चेतना में रहते हैं, संसार के नश्वर चीज़ों में मोह रखते हैं। इसका मतलब कभी भी यह नहीं है कि भक्त शोक नहीं करते। भक्त शोक करते हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में ही करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।